सुप्रीम कोर्ट ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 कलदम करार दे दी। सिंध हुकूमत को तमाम कवानीन आइन के आर्टिकल 140A से हम आहंग बनाने की हिदायत। अदालत उज़्मा ने बल्दियाती इख्तियारात केस में MQM की दरख्वास्त निपटा दी। करार दिया कि सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात है। सूबाई हुकूमत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाहली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया। एतराज़ लगाया कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच पहले ही फैसला दे चुका। नजर सानी दरख्वास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी हैं। एक बार फैसला हो जाए तो नई दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट बार ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर अपील करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म को सदारती निज़ाम पर रेफरेंडम कराने का इख्तियार हासिल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, जागीरदाराना निज़ाम बचाने के लिए सरगर्म सियासतदान सदारती निज़ाम की मुखालिफत कर रहे हैं। वो जान लें, सदारती निज़ाम जमहूरियत का हिस्सा है। मुखालिफत करने वाले अनकरीब हक में बोलेंगे। बढ़ती महंगाई से अवाम बेहाल, लेना मुश्किल हो गया रोटी और दाल। कराची में आटा 10 रुपए और दालें 20 रुपए किलो मजीद महंगी। चक्की का आटा 90 रुपए और 2.5 नंबर आटा 80 रुपए किलो फरोख्त। चने की दाल 20 रुपए बढ़कर 200 रुपए किलो। दाल माश 220 रुपए और दाल मसूर 210 रुपए किलो बिकने लगी। दुकानदारों ने पत्ती और खुश्क दूध की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया। लाहौर में आटे की कीमतें बढ़ने का इम्कान। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 2700 रुपए मन हो चुकी। मुल्क में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर। जनवरी 2021 के मुकाबले में जनवरी 2022 में महंगाई 12.96% बढ़ी। इदारा शुमारियात के ताज़ा अदाद शुमार जारी। रवां साल जनवरी में महंगाई 8.39% बढ़ी। एक साल में खुर्दनी तेल 54%, वेजिटेबल ऑयल 47%, दालें 41% महंगी हुई। बिजली के निर्ख 54%, जूते 25% और लॉन्ड्री अशिया 22% महंगी हुई। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत की नाअहली से महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी। बिजली मजीद महंगी करके आवाम की जेबों पर अरबों रुपए डाका डालने की तैयारी है। वजीर आजम के एक और मुशीर फरार हो चुके। एहसन इकबाल बोले, नाअहल हुक्मरान सिर्फ ऑपोजिशन के पीछे पड़े हैं। आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। आज मुल्क में हर तबका दर बदर है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम कीमतें 13.5 रुपए तक बढ़ाने की ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा ने LPG 10 रुपए 9 पैसे फी किलो महंगी कर दी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 119 रुपए इजाफे से 2439 रुपए 93 पैसे मुकर्रर। मुल्क में गैस का नहीं, हुकूमत का बहरान है। नाअहल हुकूमत जाएगी तो ही गैस का बहरान खत्म होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। बोले, हुकूमत हर इल्ज़ाम पिछली हुकूमत पर लगा देती है। ये बातें सुन सुनकर लोगों के कान पक गए हैं। मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर रेफरेंस में अदालत में पेश हुए। शरीक मुल्ज़मान ने नैब रेफरेंस चैलेंज कर दिया। नून लीग 64 करोड़ रुपए का हिसाब और 9 खुफिया अकाउंट सामने लाए। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का मुतालबा। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी कानून से भागना चाहते हैं। स्क्रूटनी कमेटी पीपल्स पार्टी और नून लीग की रिपोर्ट सामने लाए। इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार को तमाम वॉल्यूम फराहम करने की हिदायत। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है, निज़ाम की दुरुस्ती के लिए बहस करने में कोई हर्ज नहीं। 18वीं तरमीम में भी नजरसानी की जा सकती है। ट्वीट में कहा, अच्छा निज़ाम ही पाकिस्तान की तरक्की का जामिन है। इमरान खान निज़ाम दुरुस्त करने के लिए भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली का क्रेडिट उनको जाता है। पाक सरजमीन पार्टी का कराची धरने का तीसरा रोज। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल का एक्ट की वापसी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा, आज मुज़ाकरात का चौथा दौर होगा। हमारा मुआहिदा कागजी नहीं होगा। तरमीम शुदा बिल को असेंबली से पास करवाया। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। लोगों को गंदम, खाद और दीगर चीज़ों के लिए लाइन्स में लगना पड़ रहा है। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसी।
हमजा शहबाज FIA स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। शहबाज शरीफ कोरोना के बायस हाजिर न हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर बहावलपुर रवाना। नया पाकिस्तान सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा होगा। इमरान खान इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब भी करेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद आज रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस गुलजार अहमद के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जारी। अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदगान और सीनियर वकला शरीक। नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कल अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। और पेसल 7 में मुल्तान सुल्तान्स की एक और जीत। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 रन से हराकर नाकाबिले शिकस्त रहने का एहसास बरकरार रखा। इवेंट में आज भी सुल्तान्स इन एक्शन होंगे। शाम 7:30 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का जोड़ पड़ेगा। मद्दाह अपनी फेवरेट टीम की कामयाबी के लिए हो रहा है।